नमस्कार। आप सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उपयोजित लेखन में का चौथा घटक जो है विज्ञापन, वो आज हम यहाँ देखने वाले हैं। विज्ञापन लेखन, जिसको एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। हम जब टीवी देखते हैं, टीवी देखते समय वहाँ पर जो विज्ञापन आते हैं बीच बीच में, वो विज्ञापन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और उसको सुर ताल लय देकर अच्छी तरह से बनाया जाता है। उसका जो प्रेजेंटेशन या सादरीकरण होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। अब हमें हमारे पाठ्यक्रम के लिए विज्ञापन यह घटक लिया गया है। यहाँ पर हमें विद्यार्थियों की आकलन क्षमता को जानना है और उसी के साथ साथ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, वो भी यहाँ पर उनका विस्तार करना। इसीलिए यह जो विज्ञापन घटक है यहाँ पर हमें दिया गया है। विज्ञापन, अब विज्ञापन क्या है? एडवर्टाइजमेंट। हम बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं और विज्ञापन देखने के बाद हम झट से दुकान में जाते हैं, वो विज्ञापन हमने देखा वो चीज़ वहाँ पे मांगते हैं। तो इस तरह विज्ञापन का जो असर या प्रभाव लोगों पर गिरता है, तब लोग क्या करते हैं? सीधा दुकान में जाते हैं, वो चीज़ लेकर उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एग्जैक्ट उसके ऊपर अब एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे कि साबुन ले लो, चाहे लक्स साबुन है, संतूर है, चाहे जो कुछ भी। आज जो कल हम बहुत सारे ऐड देख रहे हैं या विज्ञापन देख रहे हैं हमारे टीवी पर, टेलीविज़न पर, या पिक्चर देखते समय, चाहे जो कुछ भी। तो ये जो साबुन के ऐड हैं, साबुन के ऐड, जैसे कि ऐड करने वाले बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े कलाकार होते हैं, जाने माने कलाकार। हम क्या करते हैं? ऐड देखते हैं और वो चीज़ खरीदते हैं। अब ये जो साबुन हमने टीवी पर ऐड देखा, संतूर मम्मी या लक्स, चाहे जो भी है नाम, अभी जो भी साबुन हम लेते हैं, वो जो साबुन है, उस साबुन का जो कवर होता है, हमने कभी वो कवर देखा है क्या? नहीं। तो क्या करो, वो जो भी साबुन आप लगाते हैं वो एक बार उसका कवर देखो। कवर पर छोटे अक्षरों में लिखा होता है टॉयलेट सोप। ये जो भी साबुन होते हैं उसके ऊपर टॉयलेट सोप ऐसा छोटे अक्षरों में कहीं तो लिखा हुआ रहता है। ध्यान से देखना है। अब टॉयलेट सोप मतलब हमें नाम से ही थोड़ा डाउट हुआ। टॉयलेट सोप, ये हमारा लेफ्ट हैंड, बायां हाथ धोने के लिए वो साबुन यूज करते हैं। और हम टीवी पर ऐड आई संतूर मम्मी, अरे वाह, हम गए, सीधा मार्केट में गए, वो लिए, लगाए। चाहे जो कुछ भी साबुन हो, जो कुछ भी साबुन के बारे में जो ऐड हम देखते हैं, और वो सीधा जाकर हम लेकर लाते हैं और नहाते हैं। लेकिन उसके ऊपर हमने कभी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। विज्ञापन बनाने वाले जो कोई भी रहते हैं वो इतना प्रभावी विज्ञापन बनाते हैं कि लोगों की मानसिकता
बराबर वो पकड़ लेते हैं उस विज्ञापन के आधार पर, और सीधा जैसे विज्ञापन देखे वैसे गए मार्केट, वो चीज़ हमने ले ली। तो इस तरह ये जो प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, ऐसा ही प्रभाव हमें हमारे विज्ञापन के जरिए जो कुछ भी पेपर चेक कर, जो कोई भी पेपर चेक करने वाला है उसके ऊपर हमारा प्रभाव डालना है। हमने बहुत सारे ऐड देखे, बहुत सारे विज्ञापन देखे, लेकिन एक बात याद रखो, ये जो विज्ञापन है टीवी पर आने के पहले इसको कागज पर उतारा जाता है। जब वो कागज पर सबसे पहले बनाया जाता है, लिखा जाता है, और फिर उसके बाद उसको टीवी पर दिखाया जाता है। अब ये एक विज्ञापन बनाना, पहले कागज पर लिखना एक आर्ट है, एक कला है। इसके लिए लोगों की कल्पना शक्ति के बारे में सोचा जाता है कि लोग कितनी कल्पना कर सकते हैं और कैसे। तो ये विज्ञापन में बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन, अब ये विज्ञापन क्या होता है वो देखो। विज्ञापन अपनी वस्तुओं, निवास स्थानों तथा सेवाओं की ओर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खरीदने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। क्या है विज्ञापन? चाहे वो अपनी वस्तु हो, निवास स्थान हो, या चाहे अपनी सेवा हो, जो कुछ भी है, तो इसकी तरफ ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना। ग्राहक जो कुछ भी वो चीज़ खरीदे, ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो संदेश दिया जाता है वो क्या है? विज्ञापन है। अब यहाँ पर विज्ञापन लिखते समय बहुत लंबा चौड़ा विज्ञापन नहीं बनाना है। विज्ञापन शॉर्ट में चाहिए, ये बात याद रखो। कम शब्द ज़्यादा जानकारी जिसको कहते हैं, ये विज्ञापन के लिए बहुत ज़रूरी है। शब्दों का बहुत कम उपयोग और जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। हमने अगर टीवी पर विज्ञापन देखा हुआ है कौन सा भी, तो कम से कम 30 सेकंड से ऊपर एक भी विज्ञापन नहीं आता है। उसके सेकंड पर पैसे रहते हैं उसके। और उन जो भी विज्ञापन है 30 पैसों के लिए टीवी पर विज्ञापन दिखाने के लिए वो लोग करोड़ों खर्चा करते हैं। तो ये सोचो कि उनको उनसे इनकम कितना होता है। खैर वो बात अलग है इनकम की, हमें वो नहीं जाना है, हमें विज्ञापन की ओर ध्यान देना है। विज्ञापन तो इस तरह विज्ञापन बनाते कैसे है वो देखो। जो विज्ञापन देखकर लोग जो आकर्षित होते जाते हैं दुकान में, उसको देखते नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाम हमें पता है। जो कुछ भी रहते हैं उसको जो बेचने लायक टीवी पर हमने विज्ञापन देखा, गए दुकान में, ले लिए, यूज़ किए, हो गया समाप्त। तो ये विज्ञापन का प्रभाव। ये क्या होता है? विज्ञापन का प्रभाव। ऐसा ही प्रभाव हमें हमारे परीक्षक के ऊपर डालना है विज्ञापन लिखकर। अट्रैक्टिव होना है विज्ञापन कैसे होना है? आकर्षक होना है, अट्रैक्टिव, जिसको देख के ही परीक्षक आकर्षित हो जाए, इस तरह विज्ञापन बनाना है। कम शब्द ज़्यादा जानकारी, पूरा पेज का पेज भरना नहीं है और दूसरे पेज पे जाना नहीं है। ये भी बात याद रखो। विज्ञापन जितना शॉर्ट देंगे, जितना अच्छा देंगे, जितना अट्रैक्टिव उसको करेंगे, वो सब हमारे विद्यार्थियों के ऊपर है। अब विज्ञापन के बारे में अगर देखेंगे तो क्या होता है, इसके लिए परीक्षा की ओर ध्यान में रखते हुए विज्ञापन के लिए हमारे पास 15 मिनट है। इन 15 मिनट में हमें वो विज्ञापन पूर्ण करना है। तो 15 मिनट में ही पूर्ण करना है। हो सके तो जितना कम समय हम लेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा तो दूसरा पेपर मतलब जो भी प्रश्न रहेंगे वो पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए इसको भी टाइम की तरफ, समय की तरफ ध्यान को रखते हुए
ये प्रश्न हमें छोड़ना है। सिर्फ 15 मिनट है इसके लिए, 15 मिनट में ही ये पूरा विज्ञापन हमें वहाँ पर बनाना है। तो ये कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, क्या करना है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञापन। विज्ञापन की परिभाषा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। फिर विज्ञापन देखो, विज्ञापन क्या होता है? अपनी वस्तुओं निवास स्थानों तथा सेवाओं की ओर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खरीदने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। एक वस्तु संबंधी, दूसरा व्यक्ति संबंधी, और तीसरा स्थान संबंधी। तो ये बातें याद रखनी है विज्ञापन बनाते समय। सबसे पहले इसका परिभाषा देखो। अपनी वस्तुओं, निवास स्थानों तथा सेवाओं की ओर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खरीदने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। अब विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। विज्ञापन में प्रकार होते हैं 3 प्रकार। तो क्या क्या है ये देखो। सबसे पहले वस्तु संबंधी विज्ञापन। जो भी चीज़ें हमें मार्केट में बेचनी है, बाजार में बेचने के लिए जिसका विज्ञापन बनाया जाता है, बेचने के संबंधी, और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने संबंधी जो भी चीज़ें होती है वो सभी वस्तु संबंधी होती है। जो मार्केट में या बाजार में बेचने के लायक हो, ऐसी चीज़ें जिसका विज्ञापन होता है वो है वस्तु संबंधी। अब व्यक्ति संबंधी अगर हम देखेंगे तो ये जो विज्ञापन होते हैं
ये हमने बहुत बार देखा होगा। चाहिए इस शीर्षक पर वर्तमान पत्र में एक छोटा सा विज्ञापन होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो कारकुन या लिपिक हो, चाहे सेवक हो, या इसी के साथ साथ एटीएम की सुरक्षा करने वाला सुरक्षा रक्षक हो। इसी के साथ साथ अगर देखेंगे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। ये जो होते हैं व्यक्ति संबंधी, तो ये जो विज्ञापन होते हैं ये इसमें आते हैं। व्यक्ति चाहे कौन सा भी रहने दो, जो काम के लिए हो, चाहे जिस किसी के भी लिए व्यक्ति संबंधी, तो व्यक्ति के बारे में जो भी विज्ञापन आते हैं वो इसमें आते हैं, व्यक्ति संबंधी। और ये जो स्थान संबंधी मतलब जो हमें हमारा घर किराए पर देना है, हमें हमारा फ्लैट बेचना है, हमें हमारे पास ऐसे ओपन प्लेस है जो गोदाम के लिए है, तो वो उसके लिए भी हम उसका विज्ञापन दे सकते हैं। प्लॉट बेचना, घर बेचना, जगह भाड़े पर देना, या चाहे जो कुछ भी है वस्तु, ये स्थान संबंधी। तो ऐसे जो विज्ञापन होते हैं ये इसमें आते हैं। अब विज्ञापन किस तरह बनाना है वो देखो। सबसे पहले परीक्षा में या प्रश्न पत्रिका में जो भी प्रश्न दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ना है। फिर परीक्षा में किस तरह प्रश्न पूछा जाएगा उसका उदाहरण के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब की तीनों की 3 वीडियो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। रोज एक वीडियो यहाँ पे आएगा। उसके लिए वस्तु संबंधी एक विज्ञापन किस तरह बनाया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। व्यक्ति संबंधी एक प्रश्न जिस तरह परीक्षा प्रश्न पत्रिका में पूछा जाता है वैसा प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे और उसको भी पूरा डिटेल में देंगे यहाँ पर। और उसके बाद स्थान संबंधी ये तीनों की 3 वीडियो यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन इसके बाद आज सिर्फ इसके बारे में जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से लेनी है। तो विज्ञापन किस तरह बनाया जाता है वो देखो। जो भी होती है इन तीनों की संबंधित जो भी प्रश्न पत्रिका में दिया जाएगा वो हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ा उसके बारे में सोचना है कि विज्ञापन का प्रारूप किस तरह होता है। अगर उस विज्ञापन के आधार पर 1-2 लाइन अगर हमें याद आती है अच्छे, जिसके लिए हम सोच सकते हैं, तो वो अच्छी लाइनें हम वहाँ पर लिख सकते हैं। कौन से भी अगर विज्ञापन हमने टीवी पर देखा हुआ है तो 2-3 लाइन की होते हैं उसके रिलेटेड, अच्छे सुर ताल भी गाए जाते हैं, बताते हैं। तो ऐसे ही 1-2 लाइन अगर अच्छी है या मालूम होते हैं तो वो लिखना जरूरी है। विज्ञापन प्रश्न पढ़े, जिस किसी के भी बारे में लिखना है उसे हम शीर्षक कहेंगे। उसे शीर्षक, तो शीर्षक ऊपर शीर्षक लिखा जाता है जो कुछ भी बेचने लायक। अभी उदाहरण के तौर पर वस्तु संबंधी जो कुछ भी चीज़ बेचने हैं तो ये जो भी बेचना है उसका नाम, उससे रिलेटेड 1-2 लाइन और उसके जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो पॉइंट। उसके बाद उसका संपर्क लिखकर पूरा एड्रेस वो लिखकर लास्ट में हमें समाप्त करना है। अब इसमें और क्या बातें हैं, जब कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो वो कंपनी वाला क्या कहता है, उसके लिए कुछ योजना निकालता है, ऑफर जिसे हम कहेंगे 3 पे 1 फ्री, या 4 लेंगे तो 10 रुपये की छूट। ये ऐसी जो भी योजनाएं होती हैं वो योजना, ऐसी स्कीम्स हमें वहाँ पर देना है। वो जो भी चीज़ मार्केट में बेचने लायक हो तो उसका हम पेन से ही लिखना है। थोड़ा चित्र वगैरह निकाल के अच्छा अट्रैक्टिव कर सकते हैं तो वो भी निकालना है। उसका जो भी होता है वो हम कल देखेंगे भी। अब उसके बाद जो विज्ञापन हुआ पूरा विज्ञापन होने के बाद उसको ऐसे बॉर्डर लेनी है। इस तरह से उसको क्या करना है, बॉर्डर में लेना है। उदाहरण के तौर पर अब हम ऐसे ही देखेंगे कि ऐसे हम बॉर्डर इसको बना सकते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसको छोड़कर किसी को अच्छी डिज़ाइन आती है, डिज़ाइन के साथ कुछ अच्छा निकाल सकते हैं
तो वो भी वहाँ पर हम निकाल सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान में रखो, समय की पाबंदी 15 मिनट है इसके लिए, और 15 मिनट में हमें ये पूर्ण करना है। अच्छा निकालने का है क्योंकि पूरा आधा घंटा पौन घंटा इसमें नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में जो भी करना है वो यहाँ पर करना है। अब इसके बाद इसकी भाषा कैसी है देखो, विज्ञापन की। विज्ञापन की भाषा सरल, शिष्ट, सुबोध तथा आकर्षक हो। भाषा सरल चाहिए, बहुत ऐसे मुश्किल वर्ड यहाँ पर हमें लेने नहीं है, आसान वर्ड लेने हैं ताकि ग्राहकों को जल्दी समझ में आए। इसलिए सरल, शिष्ट और आकर्षक चाहिए भाषा। इसके बाद उसकी शैली उपभोक्ता पर प्रभाव डालने वाली हो। विज्ञापन की जो भी शैली होती है, उपभोक्ता मतलब जो ग्राहक है, खरीदने वाला, तो वो उसके ऊपर उसका प्रभाव गिरे। और लास्ट में देखो, विज्ञापन यथासंभव संक्षिप्त हो। संक्षिप्त मतलब छोटा, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लेना है हमें, ये बात याद रखो। इसलिए जितना अच्छा, जितना आकर्षक हम कर सकते हैं उतना आकर्षक हमारे ऊपर है। इसलिए विज्ञापन के बारे में ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है। जो भी मार्केट में चीज़ बेचते हो, नाम काल्पनिक चाहिए, काल्पनिक नाम, अच्छा नाम, अट्रैक्टिव नाम वहाँ पर हमें देना है। ये सब बातें यहाँ पर ध्यान में रखने लायक है। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।